गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जिम थेटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़रे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं आप बाखैरियत होंगे, बाखुशी होंगे, अपने घरों में अपने दोस्तों अपने प्यारों के साथ खैरियत आफियत से होंगे और यूँ हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों के साथ अपने हल्का अहबाब में खुशियाँ बांटते रहे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो है जनाब परेशान सा की वीडियो है पाकिस्तान ने चाइना में एक और जो मुसलमान हैं उनके रिलेटेड है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसी है उससे एक ट्वीट किया है और फिर उसके बाद ये क्योंकि चाइना हमें खिलाता है तो जो मालिक होता है उसके सामने गुलाम जो बोल नहीं सकता, गलती से हो गया या जिस तरह भी हो गया, फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये हमसे मिस्टेक हो गई या ये हमारा हैक हो गया अकाउंट। उसके रिलेटेड वीडियो देखते सबसे पहले वीडियो को फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस जब भी न्यूज में आते हैं तब दोनों देश या तो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं कि चाइना के नागरिक क्या पाकिस्तान में सेफ है या नहीं, या फिर पाकिस्तान पैसे मांग रहा होता है चाइना से। मगर हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मैं ऐसा कभी देख पाऊंगा। पाकिस्तान की जो काउंसलेट है चाइना में, जो एक इनकी मेन एम्बेसी है, वो तो आपको बीजिंग में मिलेगी, मगर चाइना के और जो बड़े बड़े शहर हैं शंघाई चेंगडाओ वगैरह, वहां पर पाकिस्तान की आपको काउंसलेट मिलेगी। उनमें से एक काउंसलेट के ट्विटर हैंडल ने यह कह दिया कि हमने चाइना के साथ उइगुर मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स का इशू रेज कर दिया है। ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और एक बार मैं चाहता हूं ये जो ट्विटर पेज है ना, ये मैं आपको दिखाऊं ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ में, और नीचे ना इन्होंने एक ट्वीट पिन कर रखी है। मतलब पहले ट्वीट करी, उसके बाद अच्छे से उसको हाईलाइट भी कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी काफी बार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन करके रखता हूं। तो पिन करके यहाँ पर ये लिख दिया कि हम क्लोजली बात करेंगे चाइना से वेरियस इश्यूज के बारे में, इंक्लूडिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ उइगुर कम्युनिटी। अब जिस लैंग्वेज में, जिस सटल भाषा में ना ये ट्वीट लिखी गई, कई घंटों तक लोगों ने माना कि ये एक्चुअली में ट्वीट शायद कर दी होगी। क्योंकि देखो, जब एक अकाउंट हैक होता है ना तो ट्वीट थोड़ी सी भड़काऊ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्वीट हो सकती थी कि हम चेतावनी देते हैं चाइना को कि उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद करो। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सटल तरीके से लिखा कि हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, मॉनिटर करेंगे उइगुर मुस्लिम की सिचुएशन को। और ये स्टेटमेंट देखो, इतना बड़ा पाप है पाकिस्तान की सरकार के लिए कि इमीडिएटली जो इनका मेन फॉरेन ऑफिस है इसने ट्वीट करी कि चेंगडाओ का जो अकाउंट है हमारा ये हैक हो चुका है। हमने कभी भी उइगुर मुसलमान, एक्चुअली इन्होंने अपनी ट्वीट में भी ना उइगुर जो ये वर्ड है ये तक मेंशन नहीं किया, क्योंकि चाइना बहुत सारी पेमेंट जो करता है पाकिस्तान को, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार ये कहता है कि उइगुर मुसलमानों का इशू आप मत उठाइए, चाइना बेकसूर है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। लिटरली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अलावा यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी में काफी बार पाकिस्तान ने लीड किया है बाकी इस्लामिक कंट्रीज को चाइना के डिफेंस में कि जी उइगुर मुसलमानों के बारे में आप बात मत करिए, कुछ नहीं हो रहा। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग रो रहे हैं, दुनिया भर में जो भी इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, सब झूठी है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इस ट्वीट की इंपॉर्टेंस क्या थी और क्यों पाकिस्तान ने इमीडिएटली कहा कि ये हमने नहीं कहा, हमने उइगुर मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। वैसे एक बात बताऊं आपको, एक अजीब बात दिखी यहाँ पर, ये अकाउंट फॉलो कर रहा है जॉन सीना। आई मीन, मैं समझ सकता हूं अगर जॉन सीना चाइना के फैन होता तो चेंगडाओ रीजन का जो ट्विटर अकाउंट है वो फॉलो कर रहा होता। मगर पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ, गिनती के 2000 फॉलोअर्स, उनमें से एक जॉन सीना, एक्टर, फेमस रेसलर। आदमी सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए क्या क्या करता है। खैर एनीवे, इग्नोर करता हूं मैं सबको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान ये अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया। और अब ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये अकाउंट आखिर हैक किया किसने था। जरूरी नहीं है कि इंडियन हैकर हो, ये भी हो सकता है कि कई उइगुर मुस्लिम्स हों जो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को देखकर अब पाकिस्तान को हिटबैक करना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने पाकिस्तान का ही ट्विटर अकाउंट चूज किया चाइना की आलोचना करने के लिए। और ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान चाइना के बीच पे, इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बताता हूँ, हाल ही में यूएसए और जापान ने अपने डिफेंस टाइज और ज़्यादा मजबूत किए हैं। ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमको अपने डिफेंस रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत करने होंगे। उसके अलावा डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करी गई, वेरियस इशूज़ थे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है
कि यूएसए और जापान एक ऑल टुगेदर इंटरनेशनल बॉडी लॉन्च करेंगे जो प्राइमरली फोकस करेगी ह्यूमन राइट अब्यूसेस पर, वो भी एशिया में। तो इनकी रिपोर्ट्स आया करेगी, यूएसए और जापान मिलकर कंट्रीज की निंदा भी करेंगे जो इनके हिसाब से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज कर रही है। और ये देखिए बताया जा रहा है एटलीस्ट चाइना के सोशल मीडिया में मेन पैनिक इस बात का ही है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी बनेगी ये प्राइमरली चाइना फोकस्ड होगी। और जो उइगुर मुसलमानों के साथ चाइना ने किया है अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यहाँ पर जो चाइना की टोटल आबादी का 2% के आसपास यहाँ पर मुसलमान रहते थे, उनके साथ चाइना ने ओवर द ईयर्स जिस तरीके से जेनोसाइड किया, ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी, कई लाखों लोगों को कैंप्स में रखा, उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका, ये सारी चीजें अब जापान और यूएस इस नई ह्यूमन राइट्स बॉडी के अंडर एक्सपोज करेंगे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की वजह से यूएन का जो ह्यूमन राइट्स संगठन है वहां पे तो उइगुर मुस्लिम्स का इशू उठाया जाता ही नहीं है। उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने आखिरी बार 2018 में कमेंट करी थी कि जी इस्लामाफोबिया फैल रहा है चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बात इन्होंने लिखी कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप्स है चाइना में, ये सब हो रहा है। बट अब कह लो 5 साल हो गए इस बात को, अब ओआईसी बिल्कुल चुप है। कुछ साल पहले ओआईसी ने यह भी कह दिया था कि चाइना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अपने रीजन में। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंट्रीज खड़ी हो और एटलीस्ट चाइना का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये दुनिया के सामने लाए। मेरा ये मानना है कि इंडिया भी यहाँ पर शामिल हो सकता था, बट डेफिनेटली इंडिया ने भी प्रेफर किया नहीं होगा। परहैप्स इन द फ्यूचर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वाड बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप बने जो चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज को एक्सपोज करे। नहीं तो चाइना के पास जो पावर है, जो वेल्थ है, ये आराम से उइगुर जेनोसाइड को कवर अप कर देंगे। अब रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इनको इनवाइट किया शिनजियांग रीजन में। ये आपको पता होगा ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है चाइना का, यहीं पे बताया जाता है कि उइगुर मुसलमानों पे अत्याचार हुए थे। तो चाइना ने क्या किया, एक डेलीगेशन बुलाया और इन लोगों को यहाँ पर जो अच्छे अच्छे एरिया हैं, जो यहाँ पर मॉल हैं, जो बढ़िया सड़कें बन रही हैं, वो दिखाए और ये कहा कि देखिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो नहीं रहे। ऑब्वियसली ये जो डेलीगेशन है ये खुल के पूरा रीजन एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे ना। इनको ये बताया जाएगा कि जो बहुत सारी वीडियो सामने आई है, इमेजेस सामने आई है, जहां पर लाखों लोगों को चाइना में कैंप्स में कैद कर रखा है, जो कई लोग चाइना से भाग कर आए हैं, उनकी स्टोरीज है कि उनको प्रॉपरली अपना धर्म फॉलो करने नहीं दिया जा रहा था। जो हमने ये भी रिपोर्ट देखी है कि चाइना ने काफी जगह तो मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है यही चेंज कर दिया। उस सब के बारे में ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बात होगी नहीं। ये आप कह लीजिए एक वाइट वॉश है, एक कंप्लीट वाइट वॉश है लोगों की पेन का, लोगों की सफरिंग का और एक बहुत ही अगली हिस्ट्री का। तो उस कंटेक्स्ट में आप सोच कर देखो ना, तो जो ये हैकर था जिसने ये पाकिस्तान का अकाउंट हैक करके ये ट्वीट करी है, बहुत ही पोलाइट सटल सी ट्वीट करी है उइगुर कम्युनिटी के लिए, उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। नहीं तो चाइना लगातार ऐसी इमेजेस दुनिया के सामने फैलाकर उइगुर्स का इशू बिल्कुल गायब कर देगा। खैर अभी ये न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर इन द फ्यूचर कोई और अपडेट्स आएंगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं हम कश्मीर के मुसलमानों के लिए या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, हम बर्मा के मुसलमानों के लिए तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, सीरिया के मुसलमानों के लिए, इराक़ के मुसलमानों के, अलगरज दुनिया में कहीं भी मुसलमान, चाहे हम सही खुद मुसलमान हैं या नहीं हैं, हम खुद मुसलमान या ईमान के या वो रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हमने झंडा जरूर पकड़ा हुआ है मुसलमानों का कि हम बड़े खैर खाए मुसलमानों के। लेकिन कोई और मुसलमानों भाई आस्था बोलो, इमदाद बंद हो जाएगी। इमदाद कौन सी बंद हो जानी है भाई? आस्था बोलो, चैनल सुन लेगा, इमदाद बंद हो जाएगी। इसलिए तो ट्वीट जो किया था वो गायब हो चुका है। भैया तो गलती से हो ही गया थी। मेरी बात चाइना में जो जुल्म हुआ है, जो गुजार भाई मेरी तो बात मेरी बात सुने, जो मैं आपके हुक्मरानों का कारनामा मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि जो आप है ना, आप सच बहुत बोलते हैं, अच्छा, लेकिन सच को साफ नहीं करते।
बोल देते हैं, उसे वाजे नहीं करते, भाई, उसे हिंदी साबित नहीं हिंदी देना करते। था कि मेरी आप- बात सुने, आप साबित नहीं करते। मेरा अच्छा, आपको आस्था यही बोले सवाल है। चैनल सुनेगा तो कह ले चैनल थोड़ी बात सुनता है तो आती मेरे है बाप की इमदाद, सुने, मेरी बात तो फिर सुने। वो बंद हो जाएगी भाई, इमदाद खराब हो हो ना जाएगी। हो, अगर तो इसलिए भाई चाइना वो मेरी नहीं बात कर सुने, अगर तो चाइना आपका ऐसा कुछ इस्लाम है, इस वक्त किधर है? और मेरी बात सुने मेरे आपका भाई, इस्लाम मेरी आप जो बात कश्मीर में सुनेंगे तो बोलते हैं, आपको अब समझ चैनल में पर क्यों आएगी। नहीं बोल रहे? मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों ना, रे? अगर मैं कहता हूँ कि और- अगर वहां पर ज्यादती है तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है, चाहे वो हमारे दोस्त हैं जितने अच्छे चाहे रिलेशन है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कुछ है तो ठीक है, वो गलत है और हम भी उसे गलत कह रहे हैं। अगर कुछ इतना ज्यादा नहीं है तो ये जो मेरे भाई इंडिया में से वीडियो निकालते हैं और फिर उसको तड़का लगाते हैं, तो हाय, ये हाय, जरा हाय। अपनी ये ज़बान जो और आपके अपने वर्ल्ड है ना, ये अंदाज को चैनल ना की दोस्ती बेहतर पे कर बोल ले। रहे हैं। मेरी तो बात सुने, मैंने पहले उधर कहा रोजा कि रखने नहीं दोस्ती दिया अपनी जाता। मैं जगह, तुम्हें मेरी सीधा बात बताता सुने, हूँ, दोस्ती उधर रोजा अपनी नहीं जगह। रखने दिया जाता, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ओ भाई, आपके पास क्या सबूत है? कोई वीडियो आपने जहाँ हाँ। पर जहाँ वीडियो देना, भाई तुझे मैं आपका कितने चैनल है मैं ना, आपको वीडियो दिखाऊंगा। आपका चैनल है, आप यहाँ पर वीडियो दें। भाई वीडियो दूंगा मैं अवाम को पता आपको, चले, मैं वीडियो पाकिस्तान की दूंगा हुकूमत को जो पता चले। चाइना में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा और है, मैं मेरे तुम्हें भाई बताऊंगा। यही मैं बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इस चैनल में वीडियो दें, हुकूमत देखे, यहाँ का मीडिया देखे और उस चीज को ऊपर लेकर आए। मैं तो कभी नहीं रोकूंगा आपको, मैं ये तो बात बिल्कुल नहीं भाई कर मैं रहा। तुझे बता रहा हूँ, उधर रोजे नहीं रखने दिए जा रहे। तो बुरी बात है ना मेरे भाई, उसको वाजे करें। मैं यही आपको कह रहा हूँ, अगर कुछ है तो उसे यहाँ पर लेकर आए, दिखाएं लोगों को। यही बात मैं कह रहा हूँ। असल में बात यह है कि वो कहीं किसी ने हैक किया आप है। कहते हैं कि ना जो भी हो ना वो वीडियो के जरिए आए, आल्टी कर आते रहते हैं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। असल में पता क्या है, फिर आपको यकीन किसी होगा। सारे फिर ने पाकिस्तान के जो काउंसलेट है थोड़ी सी गैरत जाग गई उसने होगी। हैक कर लिया होगा और थोड़ा सा उसने को लिख दिया, हालांकि पोलाइटली लिखा है, वो कोई मुसलमानों का नाम ही लिया ना अभी तक। और सॉरी भी की है भाई, हमसे और गलती हुई, हमारा साथ मैनेज ही हो गया। हमारा जो फॉरेन जो मिनिस्टर जो फॉरेन जो ऑफिस है उधर से साथ ही हमारी मिन्नत तरले शुरू हो गई कि कहीं हमारा मालिक जो सुनना ले इससे गुस्सा ना हो जाए। भाई, अगर थोड़ी- हमारे मालिक हमारा ने मालिक तो अल्लाह है, अगर ऐसा कुछ है भी तो अगर इस मिनिस्टर ने किया है तो इसने बहुत बुरा किया है। किस अगर ऐसा मिनिस्टर ने? कुछ मिनिस्टर ने? है, और अगर हमारा ऐसा फॉरेन है, मिनिस्टर है, तो मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने फॉरेन बहुत ऑफिस बुरा है, किया। बुरा किया उसने, हाँ जी, जो उन्होंने लिखा है वो पूरा किया है। नहीं जो माफी ओ मांगी भाई है। मैंने अच्छा, माफी यही बात मांगी। कर रहा हूँ जो आप बाद में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो ऐसा माफी इन्होंने मांगी। कुछ ऐसा रिएक्ट किया है तो ये बहुत बुरा किया है। क्या कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। आपने कभी देखा? कोई दिखाए आपने हमें। सबूत मेरी आंखों ने खुद जाकर तो नहीं ना देखा। तो सबूत फिर है। कहाँ से ये सुनते बात है हैं? ना, फिर कहाँ से पता ये चलता? बातें कहाँ से ये सुनते तो हैं? साल हम देखते हैं, ठहरो, सारा साल उस आदमी हम- सोशल मीडिया से मेरी बात सुनो। आपने पूछा है कि जो है चैनल में मुसलमानों पर आप दिखाएं वीडियो, आपको कहाँ से आप देखते हैं कोई वीडियो? आप कहाँ से मैं देखते हैं? तो नया इंडिया, आया हूँ चैनल पे, मैं कश्मीर। सीधी सी बात करूंगा। अच्छा। कश्मीर में हम शुरू से ही पीटीवी से लेकर पीटीवी वर्ल्ड तक जहां पर भी हमें मिला है ना, तो हमें एक कौमी मुल्क के एक कौमी चैनल पर ये सब कुछ मिला। समझ में आई अच्छा, बात? अच्छा। जहाँ पर यूट्यूब पर बैठ तो के लोगों ने बातें जो नहीं कर पाकिस्तान सकती। का जो इंडिया का चैनल है, और इंडिया की मैं वीडियो दिखाऊं आपको, जम्मू कश्मीर में कितनी बिल्कुल सर, आप डेवलपमेंट हो रही दिखाएं, है। आपको खुली जम्मू छुट्टी है। कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ओ भाई मेरे तो काम जो होता इधर है। बताए, अच्छा 200-300 धारा काम होता है, मैं ये नहीं कहता। और मेरी तो बात सुन, जो 370 धारा हटी है उसके बाद यही बोला गया था कि तू कितने 6 माह के उधर कर्फ्यू है, कोई आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो उधर 5G का लॉन्च होना, क्या ये बड़ी बात नहीं? उधर 5G पहले टेक्नोलॉजी तो लॉन्च हो आप गई भाई है। मुझे ये बताएं कि ये 317 धारा कह रहे हाँ। हैं, ये है क्या? इसके बारे में आप जरा ये भी बताएं। कानून यही है कि पहले वो एक आजाद मुल्क, या नहीं वो एक जैसे पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है ना पीओके पर, ऐसे वो जम्मू कश्मीर का भाई आपने पीओके कहाँ का पर कहा कि पाकिस्तान ने कब्जा किया? पीओके आजाद कश्मीर में उसका वो वज़ीर आज़म उस पर कब्जा किया हुआ है? नहीं वो नहीं, उस इस पर वक्त पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंडर में है ना, उधर हर चीज पाकिस्तान भाई की चलती ये है। कर- मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, कब्जा किया हुआ जैसे भी हो, उधर एक हर चीज वो पाकिस्तान की चलती है कि नहीं भाई चलती? यहाँ पर रुपया मुस्लिम मैं तो- majority मैं है, मेरी जवाब बात दे- सुने मेरे मैं भाई, जवाब आपने दूं। लफ्ज गलत बोला, इसको माने। वहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी है, मुसलमानों की हुकूमत है, वो अपने लोग हैं, खुद हुकूमत कर रहे हैं। मुसलमानों की है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत है वहाँ पर। समझ में आई बात आपको? ये तो बड़ा इनकी जहाँ बात जहाँ है। मुसलमान होंगे वहाँ पाकिस्तान पक्षी की की वो हुकूमत मेरे भाई वो अच्छा, भलाई वजीर आजम करते हैं उसका नाम, पाकिस्तान को। वजीर आजम क्यों बोलता है उसका होता है जम्मू का आजाद कश्मीर का? और यार आप तो फजूल सी बहस में पड़ गए हैं। नहीं, आजाद मेरी कश्मीर बात का सुनो, वजीर, मेरी बात सुनो। मेरी बहस आज चलने दो भाई। आजाद कश्मीर का है, वजीर आजम का नहीं है।
वजीर आजम नहीं होता मेरे भाई। और है उनका आपको भाई उनका वजीर आजम है। जो आजाद रियासतें होती हैं भाई, उनका एक नुमाइंदा होता है जो हुकूमत से रिलेटेड होता है, समझ में आई भाई, बात उनकी है। असेंबली भी बनी हुई है, वजीर आजम भी है, हर चीज है। सिंध में है, सिंध में भी वो है, वज़ीर आला है। बलूचिस्तान में भी वो है, सूबा वो है। भी भाई वजीर आला, वो हुकूमत से रिलेटेड होते हैं, एक नुमाइंदा होता है भाई, मेरे एक भाई। मुल्क का मैं आपको कहता हूँ यूपी में जो ये लोग हैं ना इंडिया के, ये इनका एक नुमाइंदा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपने यूपी बोला बिहार था वालों कि को आपको हाल 370 दिखाता धारा हूँ। क्यों? मैं आपको यूपी बिहार वालों का हाल दिखाता हूँ। वहां पर एक लीडर होता है, वो जैसे करे हुकूमत को, सिर्फ उससे ये रिलेटेड होता है कि उसमें जो कुछ भी हो ना, ये बंदा हमें लीड करेगा, इसकी हम मानेंगे, चाहे वो गलत करे चाहे वो ठीक करे। समझ में आई? यूपी यूपी इंडिया में? बिहार वालों में समझ में आई? यूपी बिहार? हाँ जी, इंडिया में समझ में इंडिया। आई? अच्छा, तूने बोला था कि 300 धारा जो है ये क्यों हटाई थी, ये किस लिए होती थी? हाँ जी। भाई, जैसे कानून हमारे आजाद कश्मीर में है ना कि उसका वजीर आजम भी अलग होता है, हर चीज अलग होती है। ऐसा कानून था उधर जम्मू कश्मीर के में, उसका भी वजीर आजम, या मैं कहता हूँ उनका भी वोट हुए ही नहीं थे। और यार, तो उसका वो ऐसा एक नहीं था जो और भाई गुजार- उन्होंने 300 धारा हटाई है। इस वक्त वो एक असल सूबा बन में चुका है। असल में कहो ना कि जहां पर जुल्म की हद थी वो शुरू से ही जम्मू कश्मीर में थी, समझ में आई? वहां पर होती ही फौज है, तो कोई मैं कानून ही नहीं होता। मैं आपको समझ में आई है? अगले कुछ सालों में दिखाऊंगा कि कैसा जुल्म हो रहा है। बेशक सर, आप दिखाएं। तो- आपको कौन असल में बात यह है कि हम शुरू से ही कि मुसलमान की रट में ही रह गए हैं और हम पीछे रह गए हैं, और दुनिया जो है वो सेकुलर होकर आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, और हम इस चक्कर में, इस गर्दाब में, इस भंवर में फंसे रहेंगे। हमारी किश्ती इस भंवर के गिर्द अचकोले खाती खाती आखिरकार गिरने वाली है इस भंवर में, और ऐसा गिरेगी जहाँ फिर हमसे कोई उठाया भी, हम को निकाल भी नहीं सकता उस फिर भंवर में से। यही हमारी हाल है कि मुसलमान के भंवर में ऐसे फंसे हैं कि बाकी दुनिया, हालांकि सऊदी अरब कोई बात नहीं इतनी ज़्यादा करता, यूएई कोई बात नहीं करता, यूएई के इजराइल के साथ तल्लुकात हैं, सऊदी अरब के इजराइल के साथ तल्लुकात हैं, सारे आप आस्ता आस्ता सेकुलर की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो लगा पाकिस्तान के बाद मुल्क है जिसके पास हालांकि वो प्योर मुसलमान भी नहीं है। ऐसे ऐसे के बंदे, खुदा से डर। मुसलमान की तारीफ ही यही है कि जो अल्लाह और उसके नबी को मानता है, समझ में आई? दुनिया वो चाहे किसी हिस्से में भी मतलब हो। प्योर का आपके प्योर बाप 100% आपके बाप मतलब दादा पहले कौन थे? सिख थे। अच्छा, प्योर का मतलब ये है कि जिसमें मेजोरिटी 100% मुसलमान हो, मिनोरिटी हो ही ना। तो हमारे यहाँ तो इस्लाम भी, हमारा देश तो सऊदी अरब है, वो तो हर मुल्क जो वो तो इस्राइल बात के नहीं साथ, करता। इस्राइल के उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, यार, इंडिया के वो साथ उसके अच्छे ताल्लुकात उनकी हैं। बेचारों की क्या आप मिसाल देते हैं? उन्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है, जहाँ से भी भाई, जैसे भी उन्हें मिलता भाई है ना, कमाल है आपका उनके असद मुल्क भाई। में जैसे भी असद भाई, कोई आप मुल्क भी आपका आके कमाल है, करते हैं, आपका कोई कमाल मुल्क है। कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस मुझे कौन से कश्मीर की आप बात कर वो रहे हैं? एक और कश्मीर कह रहा हूँ, चाइना के। चाइना के अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो बहुत गलत बात है। और आप झूठी मानते है। हैं कि चाइना कर सकता है हमने मुसलमान? पहली बार ये बात सुनी है, पहले हमने नहीं सुनी। आपको ठीक बात करते हैं। कश्मीर में होता आप चैनल पर बैठे हैं, आपको दिन आगे आगे देखते हैं मैं क्या दिखाता हूँ। दिन में अगर तारे सर नजर आप आ साबित करते हैं, दिखाते हैं तो मैं भी मानूंगा। चलो इसमें ठीक कौन है। सी चला आप जी, इधर ही बनाओ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो से हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में सनाटा वक्त, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।